जय हिंद। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था अक्षांश वाले वीडियो में कि अक्षांश देशांतर है वो दो अलग अलग पार्टों में पढ़ाए जाएंगे, उस हिसाब से हम आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उस वीडियो का अगला पार्ट है अक्षांश देशांतर का, वो पढ़ेंगे जिसमें हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। और देशांतर है अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक है, ये रिट में भी जोड़ दिया गया है, तो अब रिट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। वैसे तो सारी एग्जामों में इनसे कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए आगे हम आज पढ़ेंगे देशांतर। पिछली वीडियो में हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था। देखिए अक्षांश क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए देशांतर क्या होते हैं। देशांतर की बात करें, देखिए अपनी पृथ्वी है या ग्लोब है उस पर दो प्रकार की हमने पढ़ा था कि अपनी पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक रेखा पढ़ी थी उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और दूसरी रेखाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे जिनका नाम है देशांतर। सबसे पहले बात करते हैं देशांतर की परिभाषा क्या होती है। अक्षांशों में हमने पढ़ा था कि अक्षांश क्या होते हैं, पृथ्वी है उस पर जो भूमध्य रेखा है उसकी कोणीय दूरी को क्या कहते थे, अक्षांश। यानी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। उसी प्रकार देशांतर के बारे में बात करें तो देशांतर क्या होता है, ये ग्रीनविच रेखा की कोणीय दूरी होते हैं। देशांतर किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। अगर बात करें कि देशांतर की दूसरी परिभाषा क्या है, तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या ग्लोब पर, जैसे हमारा ये ग्लोब है, इस प्रकार से ये ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची होती हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। इसके अलावा बात करें पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, देशांतर। या फिर ग्लोब पर लंबवत रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। अगली बात करें कि ये रेखाएं हैं ये क्यों खींची जाती हैं, ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्यों बनाई जाती हैं। हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा था कि अक्षांश है वो ग्लोब पर क्यों बनाए गए हैं। तो अक्षांश किसी स्थान की स्थिति और उसकी जलवायु के लिए बनाई जाती हैं। किसी स्थान की स्थिति जाननी है या जलवायु जाननी है तो हमने क्या खींचे थे, अक्षांश। देशांतर का काम क्या है, देशांतर है वो किसी स्थान की एक तो स्थिति हो गई, स्थिति के अलावा देखो उस स्थान की समय, स्थिति और समय निर्धारण के लिए क्या निर्धारण किए गए हैं, देशांतर। यानी देशांतरों का मुख्य काम क्या है, किसी स्थान की स्थिति बताना और उसके साथ में उसका क्या बताना, समय। अब देशांतर कितने हैं पृथ्वी पर या ग्लोब पर, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है उसकी बात करते हैं। देखिए ये एक 0 डिग्री देशांतर है, ये है 0 डिग्री। अपनी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है कि बीच वाला देशांतर कौन सा है, 0 डिग्री। अगर बात करें कुल देशांतरों की तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या है 360। पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं, 360। अब 360 कैसे हैं, देखो ये बीच वाला देशांतर है उसका नाम है 0 डिग्री। ये कौन सा देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। अब देखो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ने क्या कर दिया, इसको पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दिया। जैसे भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा था, एक का नाम था उत्तरी गोलार्ध, एक का नाम था दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा भी अपनी पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांट देती है, दो गोलार्धों में। इधर वाले को कहते हैं, ये वाला गोलार्ध हो गया पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला गोलार्ध हो गया पश्चिमी गोलार्ध। देखो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। इसके बाद बात करें कि कुल 360 देशांतर है वो कैसे बनते हैं। बीच वाला देशांतर कौन सा है, 0 डिग्री। इधर कौन सा आएगा, इधर आएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर आएगा पश्चिमी। तो ऐसे देख कैसे चलती हैं, ये 0 डिग्री के बाद में ये तो देशांतर है उसको बोलते हैं 1 डिग्री। मान लो ये कौन सा है, 1 डिग्री देशांतर। उसके बाद ये मान लो 2 डिग्री है, ऐसे करते चलेंगे 2 डिग्री। इसके बाद में ये 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे चलेंगे, या 10 डिग्री, 50 डिग्री। उसके बाद में ये कहाँ तक जाएगा, ये घूम करके वापस आएगा। उसी प्रकार ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध। इधर देखें तो ये 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर मान लो इधर, ये 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर इधर से, इसके बाद ये 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऐसे चलेंगे। तो ये दोनों आपस में जाएंगे, इधर से चलेंगे पश्चिमी देशांतर, उधर से पूर्वी। और जैसे पृथ्वी गोल है तो 0 डिग्री के ठीक सामने जो देशांतर आएगा वो कौन सा होगा, इसके ठीक अपोजिट आएगा, वो होगा 180 डिग्री देशांतर।
कौन सा होगा 180 डिग्री। तो 179 तो इधर है, 179 इधर है। पूर्वी गोलार्ध में कितने हैं 179 और पश्चिमी गोलार्ध में कितने हैं 179। टोटल आपस में जाकर के कितने हो जाएंगे 180। आपको पूछा जाए कि 0 डिग्री के ठीक अपोजिट कौन सा देशांतर आता है तो 180। अब आगे देखते हैं सभी अक्षांशों के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि सभी अक्षांश क्या होते हैं, सभी अक्षांश वर्त होते हैं, लेकिन सभी देशांतर क्या होते हैं, सभी देशांतर क्या होते हैं अर्धवर्त होते हैं। ये क्या नहीं होते वर्त नहीं होते, अर्धवर्त होते हैं। और देखो देशांतरों के बीच की दूरी है वो असमान होती है। देशांतर हैं उनके बीच की दूरी देखो, ये मान लो ये बीच की दूरियां हैं इनके, ये मैं एक रेखा बना देता हूं, इसका नाम है भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। अब देखो दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है समान, लेकिन जो दो देशांतर हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है असमान होती है। असमान कैसे होती है देखिए बात करते हैं। देखो यहां पर ये 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा है, यहां पर इनके बीच की दूरी ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है कम, और ध्रुवों पर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों पर सभी देशांतर है वो आपस में क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं, तो ध्रुवों पर इसकी बीच की दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो अगर बात करें कि देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर, यानी अधिकतम दूरी है ये 111.32 क्या है अधिकतम, यानी भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर इनके बीच की दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी क्या होती जाती है कम होती जाती है, और जैसे ही हम ध्रुवों पे पहुंचते हैं तो इनकी बीच की दूरी ध्रुवों पे क्या हो जाती है 0 किलोमीटर। अगर आपको पूछा जाए कि देशांतरों की ध्रुवों पर बीच की दूरी कितनी होती है 0 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पे कितनी होती है भूमध्य रेखा पे कितनी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। इसके बाद देखो आगे चले कि होती कितनी है, यहां पर 0 हो गई, यहां पर 111.32। अगर एक बीच में 45 डिग्री अक्षांश और मान लें, ये कौन सा है 45 डिग्री, ये दक्षिणी है ये उत्तरी है, तो 45 डिग्री पर इसकी बीच की दूरी होगी 79 किलोमीटर, यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी 45 डिग्री पे कितनी होती है 79 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पे कितनी होती है 111.32 जो सर्वाधिक होती है, और ध्रुवों पे क्या होती है 0 होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इस दूरी को क्या कहते हैं, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है गोर कहा जाता है, गोर या गोरे, गोर या गोरे कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं गोर या गोरे कहते हैं। इस प्रकार से ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है। अब देखो इसमें जो मुख्य देशांतर हैं उनकी बात करते हैं। जैसे देखो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये क्यों बनाए गए हैं, पृथ्वी पर समय निर्धारण के लिए बनाए गए हैं। अब ये समय निर्धारण कैसे होगा, जैसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी का मानक समय रेखा कौन सी है, या विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है जिसको मान के पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है, तो वो कौन सी है, वो ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है, इसको विश्व मानक समय रेखा माना गया है, यानी इसका समय 0 माना गया है। इसी से ही पूरी पृथ्वी का पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। वैसे देखो आपको पता है कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं 360, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं 360, और पृथ्वी है वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है 24 घंटों में। पृथ्वी है एक चक्कर सूर्य एक चक्कर अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है 24 घंटों में। उसे कहते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब क्या हुआ, अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है 24 घंटों में, उसी से दिन रात बनते हैं। इसका मतलब 24 घंटों में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है 360 डिग्री घूम जाती है। देखो पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी अपनी पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। अपने सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं उनमें से 6 ग्रह कैसे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, जिनका एक का तो नाम है शुक्र और एक का नाम है अरुण। शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो कैसे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। बाकी जो सभी ग्रह हैं वो पृथ्वी के समान घूमते हैं, पृथ्वी के समान। जैसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी कैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, ऐसे ही माने दूसरा पूछा जाए पृथ्वी कैसे घूमती है तो वामावर्त घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है।
पूरी पृथ्वी है वो 24 घंटों में कितने डिग्री घूम जाती है? 360। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? देखो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 360 में हम 24 का भाग देंगे तो 15 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी है वो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 15। 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। इसके अलावा आगे देखिए, 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है, तो एक देशांतर को घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी समय क्या हुआ है, मान लो 2:10 हुए हैं। 2:10 पर सूर्य कहाँ चमक रहा है? 1 डिग्री पे चमक रहा है। 1 डिग्री कौन सा है? ये पूर्वी गोलार्ध। 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर चमक रहा है। 4 मिनट के बाद में, यानी 2:14 के बाद में पृथ्वी कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व थोड़ी सी पृथ्वी और घूम जाएगी, और घूमने से ये कौन सा देशांतर सामने आ जाएगा? 0 डिग्री वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, और 24 घंटों में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ऐसे घूमने के कारण है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय होता है, और इसीलिए पृथ्वी पर क्या बनाए गए हैं? टाइम जोन बनाए गए हैं। पृथ्वी पर टाइम जोन बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन हैं, तो हमारी पृथ्वी है उस पर कुल कितने टाइम जोन हैं? 24 टाइम जोन है। 24 टाइम जोन में पृथ्वी विभक्त है। अब देखो, अगर बात करें पृथ्वी पर, अगर हम देखो इधर से इधर, यानी कोई स्थान कहाँ है? पूर्व में है, और कोई स्थान कहाँ पे है? पश्चिम में। तो हम ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे, पश्चिम से पूर्व जाएंगे तब तो समय बढ़ेगा। अगर हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा? समय क्या होगा? घटेगा। जैसे देखो, हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। और अमेरिका है वो कौन से गोलार्ध में है? पश्चिमी। अगर हम अमेरिका से भारत की ओर चलेंगे तो समय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अगर हम भारत से अमेरिका की तरफ जाएंगे तो हम कौन से गोलार्ध से? पूर्वी गोलार्ध से कहाँ जा रहे हैं? पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं। और पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो समय है वो अमेरिका के समय से क्या है? आगे है। अब इनमें मुख्य अक्षांश हैं, उनकी बात करते हैं कि मुख्य देशांतर कौन से उनकी बात करते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर है, इसको क्या कहा जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये कहाँ से गुजरता है? कौन से महासागर से गुजरता है या कौन से सागर से? इसके अलावा 0 डिग्री के ठीक अपोजिट है वो कौन सा देशांतर है? आपको पता है 0 डिग्री के ठीक अपोजिट है वो देशांतर का नाम है 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। 180 डिग्री देशांतर कहाँ से जाता है? इसके अलावा भारतीय मानक समय रेखा है, कौन सी रेखा को, कौन से देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसको क्या कहते हैं। देखिए, 0 डिग्री देशांतर, देखो 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या है? इसी को कहते हैं विश्व मानक समय रेखा। इसी का नाम क्या है? विश्व मानक समय रेखा। विश्व मानक समय रेखा, इसी को ही कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी का नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसी को ही कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा। और देखो, ये कहां से गुजरती है? देखो, मेन जगह है वो तो क्या है? ब्रिटेन है। और ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है? लंदन। और लंदन के पास में एक स्थान है जिसका नाम है, लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। वो ग्रीनविच में एक वेधशाला है, ग्रीनविच स्थान पर एक वेधशाला, इसका नाम है रॉयल वेधशाला। कौन सी वेधशाला है? रॉयल वेधशाला। देखिए,
0 डिग्री देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच स्थान पर, एक स्थान पर वेधशाला, इसका नाम है रॉयल वेधशाला नामक स्थान से गुजरती है। इस स्थान से गुजरने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। इससे ही पूरे विश्व का समय ध्यान होता है। अगर इस ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व में जाएंगे, मान लो ये कौन सी रेखा है, इधर से ये ग्रीनविच रेखा है, इधर पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, और इधर जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। अब देखो ये ग्रीनविच रेखा है, ये तो है नहीं कि एक सिर्फ ब्रिटेन से होके निकल गई, यहां से तो हो नहीं सकता कि यहां से होके निकल गई। इसका मतलब ये जो रेखा है वो और देशों से भी गुजरती है। जो ग्रीनविच रेखा है या फिर 0 डिग्री देशांतर है, और कौन कौन से देशों से होके गुजरती है, तो देखो सबसे पहला देश तो कौन सा हो गया, ब्रिटेन। यहां पर एक देश आता है जिसका नाम है, देखो कौन कौन देशों से गुजरती है ये, एक का नाम है ब्रिटेन। पहला देश कौन सा आता है, ब्रिटेन। जैसा आपकी स्क्रीन पे पीछे साइड में एक फोटो चल रही है उसमें दिखा दिया जा रहा है कि ब्रिटेन। इसके बाद देखो कहां से आती है, फ्रांस। ब्रिटेन के बाद में कहां से, फ्रांस। उसके बाद में कहां जाती है ये, स्पेन। स्पेन, ये तो यूरोप महाद्वीप के देश हो गए। उसके बाद देखो अफ्रीका महाद्वीप में आती है, ऊपर से बाद में कहां जाती है, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से आती है। अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया। और आपको पता है अल्जीरिया है जो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। उसके बाद में हम माली, उसके बाद में कौन सा है, माली। उसके बाद में है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। उसके बाद में है टोंगा, टोंगा। उसके बाद में है घाना। देखो अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा और घाना, इन देशों से यानी यहां से लेकर के इन देशों से आगे निकलती है। अब यहां पर कौन से महासागर से, आपको जैसे दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे चल रही है फोटो, उसमें आपको दिख रहा है। अगर पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा है वो कौन से महासागर से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच रेखा वो अंटार्कटिक महासागर से, ग्रीनविच रेखा है वो अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। अंटार्कटिक महासागर कौन कौन से देशों से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से। उसके बाद में अल्जीरिया आ गया अफ्रीका का, माली है, बुर्किना फासो है, टोंगा है और घाना। टोंगा देखो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश भी है। टोंगा एक द्वीप भी है जो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। और टोंगा एक खाई भी है, गर्त भी है, वो भी कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। अगर देखो ये पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा ये कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, और दूसरी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा, और तो ये आपस में कोई रेखा आपस में नहीं काटती हैं, वैसे कोई देश नहीं आता है स्पेशल से काटती तो है, लेकिन ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा है। ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा आपस में किस देश में काटती हैं, अल्जीरिया में। ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा कौन से देश में आपस में काटती हैं, अल्जीरिया में। अब देखो इसके ठीक अपोजिट बात करें तो 0 डिग्री के ठीक अपोजिट है वो कौन सा देशांतर आता है, 0 डिग्री के ठीक अपोजिट आता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री की भी खास है, क्यों खास है उसकी बात कर लेते हैं। देखो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, जैसे 0 डिग्री देशांतर को विश्व मानक समय रेखा कहते हैं, 0 डिग्री को क्या कहते हैं, विश्व मानक। वैसे ही 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा। देखो ये कब स्वीकार की गई, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था 1884 में, तो इसको स्वीकार कब किया गया, 1884 ईस्वी में। ये जो रेखा है वो क्या है, 0 डिग्री के ठीक अपोजिट है, 0 डिग्री के ठीक अपोजिट। कहां से गुजरती है, देखो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कौन से महासागर से, प्रशांत, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर। यानी 180 डिग्री देशांतर वो कहां से गुजरती है, इसको क्या कहते हैं, इसको घोषित कब किया गया, तिथि रेखा कब घोषित किया गया और कहां से गुजरती है, प्रशांत। अब देखो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको क्या किया गया है, इसको मोड़ा गया है। मोड़ा क्यों गया है, जैसे मान लो मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वैसे समझने के लिए एक स्क्रीन पे एक चल रहा है साइड में फोटो, उसमें आप देख लीजिएगा, वैसे उसमें पता लग जाएगा। जैसे मान लो ये रेखा है, ग्लोब है, और इस पर मान लो ये इधर से ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप, इस प्रकार से ये इधर जापान वाले देश हैं इधर प्रकार से, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इधर से देखो ये
उत्तरी अमेरिका का भाग है इस प्रकार से। प्रशांत महासागर वाला हिस्सा मैं सामने बना रहा हूं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से, और ये इधर आ गया दक्षिणी अमेरिका, और ये बीच में कौन सा है, प्रशांत महासागर। यहां से एक रेखा गुजरती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये जानी तो चाहिए सीधी एकदम इस प्रकार से, इसका नाम क्या है 180 डिग्री देशांतर। लेकिन इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी से ही क्या होता है, समय का वार का दिन का निर्धारण होता है। जैसे सूर्य है, जैसे ही इस रेखा को पार करेगा, जैसे ही पृथ्वी घूम के इस रेखा को 180 डिग्री देशांतर को पार करेगी, पार करते ही मान लो इधर रविवार है, इधर क्या है रविवार है, तो इधर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, जैसे इसको पार करते ही क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो अपने दिन की शुरुआत कौन से देशांतर को पार करती होती है, जैसे ही सूर्य 180 डिग्री को क्रॉस करता है और क्रॉस करते ही नए दिन की शुरुआत हो जाती है। अब नए दिन की शुरुआत हो जाती है तो देखो यहां पर मान लो कोई द्वीप आ गया है बीच में, मान लो यहां पर कोई द्वीप है इस प्रकार से, अगर ये रेखा है उस द्वीप के बीच से गुजर रही है, ये रेखा क्या हो रही है उस द्वीप के बीच से गुजर रही है, तो वहां पर रहने वाले लोगों के क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। आधे द्वीप पर तो क्या होगा रविवार और आधे पे क्या होगा सोमवार होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो 180 डिग्री देशांतर इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया, यानी इस द्वीप को एक साइड में दे, यहां से ऐसे इसको कट कर दिया फिर वापस मोड़ दिया। अब इस पूरे द्वीप पर क्या रहेगा, रविवार रहेगा। ये कंफ्यूजन दूर के लिए आगे कोई और द्वीप आ गया मान लो, तो यहां से इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया और फिर इस प्रकार से ले लिया गया, इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। तो ऐसा कौन सा देशांतर है जिसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, वो है 180 डिग्री। अगर पूछा जाए कि जिग जैग श्रेणी में कौन सा देशांतर है, तो जिग जैग श्रेणी में कौन सा है 180 डिग्री देशांतर। और देखो इसको कितनी जगह से मोड़ा गया है, इसको कितनी जगह से मोड़ा, देखो स्क्रीन पे ये फोटो चल रही है उसमें आपको दिख रहा है, इसको मोड़ के दिखाया गया है, मोड़ा तोड़ा गया है, इस प्रकार से इसको मोड़ा गया। इसको कितनी जगह से मोड़ा गया है, 8 जगह से, यानी 180 डिग्री देशांतर को कितनी जगह से मोड़ा गया है, 108 जगह से। ये कहां से गुजरती है, देखो ध्रुवों के पास में एक महासागर, इसका नाम है आर्कटिक महासागर, उसके बाद में आती है चुकची सागर में, यहां पर एक सागर इसका नाम है चुकची सागर। ये जो पानी वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। कौन जल संधि, बेरिंग। अगर ये पूछा जाए कि बेरिंग जल संधि के समानांतर कौन सा देशांतर है, तो 180 डिग्री। उसके बाद में ये प्रशांत महासागर आ गया, नीचे अंटार्कटिका आ गया, और नीचे नीचे क्या है आर्कटिक महाद्वीप आ गया। तो ये प्रशांत महासागर से जाती है। अब देखो जैसे इसको पार करते हैं नया दिन स्टार्ट हो जाता है, और नया दिन स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही पृथ्वी घूमती है, घूमने से सबसे पहले देखो यहां से कोई देश सामने नहीं आ रहा, सबसे पहला देश कौन सा सामने आता है, जापान। सबसे पहला देश कौन सा सामने आता है, जापान। यानी सूर्य है इस रेखा को क्रॉस करते ही जब पृथ्वी और आगे घूमती है तो सबसे पहले सामने कौन सा देश आता है, जापान। इसलिए जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहते हैं। समझ में आ गया होगा जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी है वो 180 डिग्री सूर्य पार करता है, और पार करने के बाद में उधर क्या रहेगा रविवार, और इधर हम सोमवार में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही पृथ्वी घूम के आगे घूमेगी, घूमने से आगे आने सबसे पहला देश कौन सा सामने आ जाएगा, जापान। इसलिए जापान को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। ठीक है, ये होगी 180 डिग्री की। इसके अलावा अपने भारत की बात करें, हर देश ने अपना एक अलग टाइम जोन घोषित कर रखा है। वैसे बात करें कि सर्वाधिक टाइम जोन है, पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन बांटा गया है, पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन बांटा गया है। वैसे बात करें कि सर्वाधिक टाइम जोन कौन से देश के पास है, तो रूस के पास। रूस के पास कुल कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। यूएसए के पास कितने टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है। कनाडा के पास में कितने टाइम जोन है, 6। यानी जिस देश का देशांतरी विस्तार ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टाइम जोन होंगे, और जिसका कम होगा उसमें कम होंगी। अगर पूछा जाए कि भारत में कितने टाइम जोन है, तो भारत में सिर्फ 1 टाइम जोन है, उसकी अभी हम चर्चा करते हैं। भारत में कुल कितने टाइम जोन है, तो भारत में सिर्फ 1 टाइम जोन है, उसका नाम क्या है उसकी चर्चा करते हैं। देखो भारतीय टाइम जोन का नाम है 82.5 डिग्री। आपको पता है भारत कौन से गोलार्ध में है, तो 82.5 डिग्री भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। देखिए आगे बात करते हैं हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की। 82.5 डिग्री, इसको मैं 82.30 भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक देशांतर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर हो गया, पूर्वी देशांतर। देखिए पूर्वी देशांतर
इसकी क्या खासियत है, इसको क्या कहते हैं, इस देशांतर को कहते हैं भारतीय, इसको कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा, इसी को कहते हैं IST। देखो इसको कहते हैं GMT, 0 डिग्री को क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ से गुजरती है, देखो मुख्य रूप से तो कहाँ से गुजरती है, जैसे 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, लंदन शहर से, उसी प्रकार ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश का एक स्थान है प्रयागराज, जिला है प्रयागराज, और प्रयागराज का एक स्थान है नैनी, कई कई बुकों मिर्जापुर आता है, कई कई में नैनी, देखो नैनी। तो ये जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद पहले नाम था, अब प्रयागराज हो गया है। ये जो रेखा है यूपी के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। आगे देखो इसके अलावा ये कौन कौन से स्थानों से गुजरती है, देखो यूपी के अलावा देखो जैसे हमने ये बात की थी कि ये 0 डिग्री देशांतर है, वो कहाँ से गुजरती है, ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनिच नामक स्थान से, लेकिन और भी देश तो है। वैसे ही देखो जैसे मान लो ये डिग्री, ये कौन सा है, ये 82.5 है, इसको बोलते हैं भारतीय, मान लो ये है 82.5 डिग्री, ये जो रेखा है ये भारतीय मानक समय रेखा है। यहाँ पे मान लो कौन सा है, नैनी, इसका नाम है नैनी, यहां से गुजरती है। लेकिन इसके अलावा और भी तो राज्य हैं वहां से रेखा गुजरती है। तो 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है, देखो यूपी से गुजरती है, उसके बाद में MP से गुजरती है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो हमने कर्क रेखा की बात की थी, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ये 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा भी जाती है और ग्रीनविच रेखा भी जाती है, तो 2-3 है, मध्य प्रदेश भी में भी कौन सी दोनों रेखाएं जाती हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि भारत मान लो यहाँ पे है और ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अगर ये पूछा जाए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों आपस में कहां काटती हैं, जो छत्तीसगढ़ का एक स्थान है सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पे आपस में काटती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो बात करें कि भारत का मानक समय, देखो आपको बताया था पूर्व में होगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और पश्चिम में होगा तो क्या होगा, घटेगा। कोई भी स्थान है उसका समय निकालने के लिए अगर ये पूछा जाए कि भारत का समय GMT से आगे है या पीछे है, तो आपको सीधा दिख रहा है कि भारत है GMT से कौन सी दिशा में है, पूर्व में। अगर पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। अब आगे है या पीछे है, उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास देशांतरों का अंतर होना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए उसको क्या चाहिए, देशांतरों का अंतर चाहिए। और देशांतरों का अंतर कितना है, देखो भारत के टाइम के समय और लंदन में कितने देशांतर बीच में आ रहे हैं, ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री है, तो दोनों के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, 82.30 देशांतरों का अंतर है। ठीक है, आपको पता है एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 82 को पार करने के लिए इनको 4 से गुना कर देंगे तो आएगा देखो 328 मिनट हो गए, 328। एक देशांतर को पार करने को 4 मिनट और 82 को पार करने के लिए 328। उसी प्रकार इनको भी 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 120, और 120 सेकंड है, और 120 सेकंड को क्या बना देंगे, मिनट बनाएंगे, तो 2 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट हो जाएंगे, जो जोड़ देंगे ये 328 मिनट से कितने हो जाएंगे, 330 मिनट, 330 मिनट। और 330 मिनट से कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे। यानी भारत के समय में और लंदन के समय में कितने समय का अंतर है, 5.5 घंटे का। भारत का समय आगे है या पीछे है, GMT से भारत का समय आगे है। ये होगी अपने GMT की बात। उसी प्रकार ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है और राजस्थान के पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है, तो देखो राजस्थान का जो बात करते हैं, जैसे अपना राजस्थान है इस प्रकार से, इसके समय की बात करें कि इसके समय में कुल कितना अंतर आता है। देखिए दोनों, अगर कोई स्थान पे देशांतरों का अंतर है तो वहां पे समय का अंतर जरूर होगा। देखिए अगर इसकी बात करें तो यहां देखो आपको पता है ये कौन सा देशांतर है, इधर से इसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये कौन सा देशांतर है, इसका नाम है 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, यहां पे स्थान है कटरा और यहाँ पे स्थान है सिलाना। अगर आपको पूछा जाए कि कटरा और सिलाना के मध्य कितने समय का अंतर है,
तो अंतर, अगर देशांतरों का अंतर है तो समय का अंतर जरूर होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों स्थान के मध्य देशांतरों का अंतर कैसे निकालेंगे, पहले देशांतर निकालेंगे। अगर देखो देशांतर कैसे निकालेंगे, कोई स्थान है, दो स्थान है वो एक ही गोलार्ध में है, यानी दोनों स्थान, ये कटरा भी और ये सिलण दोनों एक ही गोलार्ध में है, तो दोनों में से आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी 78 में से इतने में से किसको घटा देंगे, इतने को घटा देंगे, बीच का अंतर आ जाएगा। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट, 8 को पार करने के लिए कितनी हो जाएंगी, 32 मिनट। ये तो हो गई 32 मिनट इधर, इनको भी 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगी 188 सेकेंड, है ना। और 188 सेकंड से मिनट बनाएंगे तो 3 मिनट और 8 सेकंड, और 3 मिनट इधर काउंट कर दो, 32 और 3 35 और 8, यानी राजस्थान के इस स्थान और इस स्थान के मध्य समय का अंतर कितना है, कितना अंतर है, 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। दोनों स्थानों में कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर। उसी प्रकार भारत की बात करें कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, देखो भारत है वो इधर, तो कौन सा स्थान है, सरकरिक, और इधर एक स्थान है उसका नाम है वालांगू, सरकरिक और वालांगू। ये तो है 68 डिग्री 7 मिनट पे, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पे। दोनों के मध्य, दोनों पूर्वी गोलार्ध में, ये भी पूर्वी में है और ये भी क्या है, पूर्वी में है, तो दोनों आपस में से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास देशांतरों का अंतर आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट। दोनों एक ही गोलार्ध में आपस में घटा देंगे। अब देखो 29 को 4 से गुना करेंगे, आएंगे 116 मिनट, ठीक है, और इसको 4 से गुना करेंगे, 18 को अलग करना पड़ेगा, तो आएंगे 72 सेकंड। 72 सेकंड से कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट और 12 सेकंड, और 116 में 12 एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 117 मिनट 12 सेकंड। यानी भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है वालांगू और भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है सरकरिक। इन दोनों को मध्य देखो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है। दोनों के मध्य कितने समय का अंतर है, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर है। लगभग कितने घंटे हो गए, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अगर ये से पूछा जाए कि कोई स्थान मान लो इधर अपना दिल्ली है, इधर दिल्ली है और इधर क्या है, वाशिंगटन है, तो ये दोनों अलग अलग गोलार्ध में हो गए, तो दोनों में जो देशांतर दे रखे हैं दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में क्या कर देंगे, उनको गुना कर देंगे 4 से, और फिर क्या हो जाएगा, मिनट निकल जाएंगे, मिनट को घंटे बदल देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। अगर कोई स्थान पूर्व में है और पश्चिम का पूछ रहा है, पूर्व में है पश्चिम का पूछ रहा है तो घट जाएगा, पश्चिम में है पूर्व का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अगर और भी क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन है पूछ लेना, नीचे कमेंट कर देना, कमेंट करके पूछ लेना कि भाई क्या है, कैसे है। अगर इनमें से कोई पढ़ाई में से कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पिछले वीडियो की डिस्कशन आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। इस वीडियो के क्वेश्चन हैं, इनके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे जल्दी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इनसे जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी क्वेश्चन के तौर पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।